बच्चों, ये आपका लास्ट 5वां है, ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। आम जनता और मानवता के खिलाफ का अपराध। हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजीज? मैनी सो द वर्ल्ड थ्रू आउट द नाजीज आइज एंड स्पोक देयर माइंड इन नाजी लैंग्वेज। दे फेल्ट hatred and anger surge inside them when they saw the someone who looked like a Jew. They marked the houses of Jews and reported suspicious neighbors. They genuinely believed of Jews and reported to Nazis would bring prosperity and improve the general well-being. बच्चों, आम जनता और मानवता के खिलाफ के अपराध, ये इनका 5वें का मुख्य पॉइंट है। नाज़ीवाद पर आप लोगों की प्रक्रिया क्या रही होगी? नाज़ीवाद पर आम लोगों की प्रक्रिया ये है कि बहुत सारे लोग नाज़ी शब्द, डबर और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। वे दुनिया को नाज़ी नज़रों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नाज़ी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। किसी यहूदी से आमना सामना हो जाने पर उन्हें अपने भीतर गहरी नफ़रत और गुस्से का एहसास होता था। उन्होंने न केवल यहूदियों के घरों पर बाहर निशान लगा दिए थे, बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक था उनके बारे में पुलिस को भी सूचित किया जाता था। उन्हें पक्का विश्वास था कि नाज़ीवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा, यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। बट नॉट एवरी जर्मन वॉज नाजी। मैनी ऑर्गेनाइज्ड active resistance to Nazism, braving the police responses and death. The large majority of Germans, however, were positive onlookers and the apathetic witness. They were too secret to act or defer to protest. They preferred to look away, poster, neomedal and restrains the fighter, absorb and abstinence of poster. Among the ordinary Germans, in the face of brutals and the organized crimes committee against people in the Nazi Empire, he wrote movingly about this silence. बच्चों, लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नस्ली नहीं था। बहुत सारे लोगों ने ये पुलिस के दमन और मौत की आकांक्षा के बावजूद नाज़ीवाद का जमकर विरोध किया, लेकिन जमीन आबादी एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम का मुख्य दर्शक और उदासीन साक्षी बना हुआ था। लोग कोई विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने, नाज़ीवाद का विरोध करने से डरते थे। वे अपने दिल की बात कहने के बजाय आंखों फेर कर चल देना ज़्यादा बेहतर मानते थे। पादरी नीम्यूलर ने नाज़ियों को लगातार विरोध किया। उन्होंने पाया कि नाज़ी साम्राज्य में लोगों पर जिस तरह निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे हैं, उसका जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पाती थी। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। गस्तापो और दहशतनाक कार्यशैली को कुकलियों पर निशाना साधते हुए खामोशी के बारे में उन्होंने बड़ी मर्मस्ती ढंग से लिखा है। आप ज़रा सुने। पहले मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगी, फिर हिंदी में कि उन्होंने क्या लिखा था। फर्स्ट डे केम फॉर द communist. Well, I was not a communist, so I said nothing. Then they come for the social democrats. Well, I was not a social democrat, so I did nothing. Then they came for the trade unionists, but I was not a trade unionist. And then they came for the Jews, but I was not a Jew, so I did little. Then when they came for me, there was no one left who could stand for me. बच्चों, इसका मतलब रहता है, पहले मैं कम्युनिस्टों को ढूंढने आई। मैं कम्युनिस्ट नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वे सोशल डेमोक्रेट्स को ढूंढने आए। मैं सोशल डेमोक्रेट्स नहीं था, इसलिए चुप रहा। इसके बाद वे ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढने आए, पर मैं ट्रेड यूनियन में भी नहीं था। और फिर वे यहूदियों को ढूंढने आए, लेकिन मैं यहूदी भी नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। फिर अंत में जब वह मेरे लिए आए तो वहाँ कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो सके। बच्चों, आप सोच सकते हैं कि हिटलर ने कितनी ही बुरी तरह से लोगों को तहस नहस किया था।
What the Jews felt in Nazi Germany is different story altogether. Charlotte Bradley secretly recorded people's dreams in her diary and later published them in the highly disconnective book called The T-Bird Reach of Dream, that describe how Jews themselves began believing in the Nazi stereotypes about them. They dreams of their hooked noses, black hair and eyes, Jewish look, body movements. The Nazi press hunted the Jews. They troubled them even in their dreams. Jews died many deaths even before they reached the gas chamber. बच्चों, नाज़ी जर्मनी के यहूदियों का क्या महसूस करते थे, वह एक बिल्कुल अलग कहानी है। चार्ल्स बेराट ने अपनी डायरी में लोगों को सपनों की चोरी छिपे दर्ज किया था। बाद में उन्होंने अपनी इस डायरी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। पढ़ने वालों को झंझोर कर रख देने वाली इस किताब का नाम है थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। सॉलट ने इस किताब में बताया कि एक समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में नाज़ियों के द्वारा फैलाई जा रही रूढ़ छवियों पर यकीन करने लगे थे। उन्हें सपनों में भी उन्हें भी अपनी नाक आगे से मुड़ी हुई, बाल व आँखें काली और यहूदियों जैसी शकल सूरत व चाल चलन दिखने लगी थी। नाज़ी प्रेस में यहूदियों की जो छवियाँ और तस्वीरें छपती थी, वे दिन रात यहूदियों का पीछा कर रही थी। ये छवियाँ सपनों में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। बहुत सारे यहूदी गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिए जाते थे। Knowledge about the Holocaust. Information about the Nazi practice had trickled out of Germany during the last year of the regime, but it was only after the war ended of Germany was defeated that world came to realize the horrors of what happened. The Jews wanted the world to remember the atrocities of suffering they had endured during the Nazis' killing operations. That he wanted to be able to tell the world about what had happened in Nazi Germany. This indomitable spirit to bear the witness and preserve the documents can be seen in many ghetto and camp. On the other hand, when the war seemed lost, the Nazi leadership distribute petrol office the functionaries and destroy the all incriminating evidence available in office. बच्चों, महाध्वज हॉलोकॉस्ट के बारे में जानकारियाँ। नास्ली तौर तरीके से जानकारी नास्ली शासन के आखिरी सालों में रिस कर जर्मनी के बाहर जाने लगी, लेकिन वहाँ कितना भीषण रक्तपात और बर्बाद दमन हुआ था, इसका असली अंदाज़ा तो दुनिया को युद्ध खत्म होने और बर्बाद दमन हुआ था, इसकी असली अंदाज़ा जर्मनी के हार जाने के बाद ही लगा पाया। जर्मन समाज को मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था, लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया इन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखे जो उन्होंने नास्ली कत्लेआम पर झेली थी। उन्होंने इन्हीं कत्लेआमों को महाध्वज भी कहा जाता है। जब दमन चक्र अपने शिखर पर था, उन्हीं दिनों में यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा था कि वह युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता है। शायद वह दुनिया को यह बता देकर जाना चाहता था कि नाज़ी जर्मनी में क्या क्या हो रहा था। जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने और जो भी दस्तावेज हाथ आए उन्हें बचाए रखने की वह अदम चाह गेटो और कैंपों में नारके जीवन भोगने वालों में बहुत गहरे तौर पर देखी जा सकती है। उनमें से बहुतों ने डायरियाँ लिखी, नोटबुक लिखी, दस्तावेज के संग्रह बनाए, लेकिन इसके विपरीत जब यह दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में नाज़ियों की पराजय तय ही है, तो नाज़ी नेतृत्व में दफ्तरों में मौजूद तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया।
दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, साहित्य, वृत्तचित्रों, शायरी, स्मारकों, संग्रहालयों में इस महाध्वज का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उत्साही दिनों में प्रतिरोध का साहस दिखाया था। उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार है जिन्होंने ये जुल्म ढाए, और उनके लिए चेतावनी थी कि आवाज़ें हैं जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे।